प्रिय मित्रों, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक जब भी किसी रहस्यमयी घटना की चर्चा होती है तो वह मानव मन में अद्भुत विस्मय और श्रद्धा का संचार कर देती है। ऐसे ही एक अद्वितीय किस्से की शुरुआत होती है। प्रिय मित्रों, जब खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों की गाथा ने न सिर्फ आम लोगों का मन मोह लिया बल्कि विज्ञान जगत को भी हैरान कर दिया। मित्रों, यह कथा है भक्ति, विश्वास और विज्ञान के बीच एक अद्भुत संगम की है, जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान एक साथ झलकते हैं। खाटू श्याम बाबा के भक्तों का कहना है कि वे अनंत ऊर्जा और दिव्य प्रकाश के स्रोत हैं। उनका मंदिर, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित है, सदियों से अनेकों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। भक्त कहते हैं कि बाबा के पास एक ऐसी शक्ति है जो हर प्रकार के रोग, दुख और तकलीफ को दूर कर देती है। लेकिन एक ऐसा चमत्कार ऐसा था जिसने सभी वैज्ञानिक तथ्यों को पीछे छोड़ते हुए यह साबित कर दिया कि बाबा का अस्तित्व सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य भी है जिसे विज्ञान ने भी नकारा नहीं था। प्रिय मित्रों, यह कथा खाटू श्याम बाबा के अद्भुत चमत्कार की है। आपसे अति अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अंत तक पूरा जरूर सुने। मित्रों, बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव से, जहां एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अर्जुन सिंह अपने शोध और प्रयोगों में अत्यंत व्यस्त रहते थे। अर्जुन का मानना था कि सभी घटनाओं का कोई न कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होता है, चाहे वह कितनी भी अद्भुत क्यों न लगे। उन्होंने खाटू श्याम बाबा के मंदिर के आसपास होने वाली विचित्र घटनाओं के बारे में कई रिपोर्ट्स सुनी थी। प्रिय मित्रों, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सबका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। मित्रों, एक दिन अर्जुन अपने कुछ सहयोगियों के साथ खाटू श्याम बाबा के मंदिर की यात्रा पर निकले। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। वहां हर कोई उत्सुकता से चर्चाओं में मग्न था और उनमें से कई कहते थे कि बाबा ने हाल ही में एक अद्भुत चमत्कार दिखाया है। कहा जाता था कि एक ऐसे व्यक्ति को देखभाल में आंशिक रूप से अक्षम समझा गया था, परंतु बाबा के दर्शन के बाद उसकी सारी स्वास्थ्य समस्याएं गायब हो गईं। प्रिय मित्रों, अर्जुन ने इस घटना की साक्ष्य एकत्र करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से मंदिर के आसपास का वातावरण मापा, तापमान, हवा की गति और यहां तक कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी विश्लेषण किया। प्रिय मित्रों, उनके उपकरणों ने कुछ अजीब संकेत दिए। मंदिर के ठीक पास एक स्थिर ऊर्जा क्षेत्र मौजूद था, जिसकी तीव्रता सामान्य से कई गुना अधिक थी। शाम होते होते जब भक्तों की भीड़ मंदिर में प्रवेश कर रही थी, अर्जुन ने देखा कि बाबा के प्रतिष्ठित मूर्त के पास एक हल्की सी चमक सी फैल रही थी। मित्रों, भक्तों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि क्या यह वही दिव्य ऊर्जा है जिसके बारे में वे सदियों से सुनते आ रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्जुन ने उस चमक का विश्लेषण किया और पाया कि वह एक प्राकृतिक प्रकाश विकिरण नहीं था, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाह था जो मानवीय समझ से परे था। कुछ ही समय में एक बूढ़े व्यक्ति, जिनका नाम रामनिवास था, अर्जुन के पास आए और बताया कि वह उसी चमत्कार का साक्षी थे। रामनिवास ने कहा कि उनकी पत्नी वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, परंतु एक दिन बाबा के दर्शन के बाद उनकी पत्नी का स्वास्थ्य अचानक सुधार हो गया। उन्होंने बताया कि बाबा के सामने प्रार्थना करने से उसकी आत्मा में शांति आई और उसका शरीर पुनर्जीवित हो उठा। रामनिवास की आंखों में असीम श्रद्धा थी और उनकी कहानी सुनकर अर्जुन के मन में भी एक अजीब सी हलचल मच गई। प्रिय मित्रों, अर्जुन ने वैज्ञानिक प्रयोगशाला में लौटकर बाबा के मंदिर से मिली ऊर्जा के नमूनों का अध्ययन शुरू किया। परिणामस्वरूप उन्होंने पाया कि उस ऊर्जा में ऐसे अणुओं का मिश्रण था जिनका वर्णन किसी सामान्य भौतिक विज्ञान में नहीं मिलता था। उनकी खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में तहलका मचा दिया। कई विशेषज्ञों ने इसे दिव्य ऊर्जा को कहा और माना कि शायद यह ऊर्जा मानव चेतना से संबंधित हो सकती है। इसके साथ ही अर्जुन ने बाबा के चमत्कारों के अन्य उदाहरणों की भी जांच की। एक बार
एक अत्यंत दुखी परिवार की ओर से एक शिशु की मृत्यु के बाद बाबा के दर्शन के बाद शिशु के पुनर्जीवन की खबर सामने आई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कैसे बाबा के आशीर्वाद से उस शिशु को जीवन का दूसरा मौका मिला। यह कहानी सुनकर न केवल ग्रामीण बल्कि शहरों में भी आश्चर्य की लहर दौड़ गई। प्रिय मित्रों, इस पूरी घटना ने समाज में यह संदेश प्रसारित किया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जुन ने अपने अनुसंधान में पाया कि बाबा का चमत्कार केवल आस्था का परिणाम नहीं था, बल्कि उसमें एक गूढ़ विज्ञान भी निहित था, जिसे समझने के लिए वर्तमान विज्ञान के सिद्धांतों को भी चुनौती मिल रही थी। अर्जुन ने अपने निष्कर्षों को एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुत किया। वहां उपस्थित वैज्ञानिकों ने शुरू में तो इसकी आलोचना की, परंतु अर्जुन के प्रमाणों ने धीरे धीरे सभी को मानने पर मजबूर कर दिया कि बाबा के चमत्कार में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझना अभी बाकी है। सम्मेलन में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, अगर यह ऊर्जा वास्तव में मानवीय चेतना और श्रद्धा से जुड़ी है तो यह एक ऐसा आयाम है जिसे हमें नई दृष्टि से समझना होगा। यह बात सुनते ही बाबा के भक्तों में और अधिक उत्साह का संचार हो गया। उन्होंने दावा किया कि बाबा न केवल अंधविश्वास को परास्त कर रहे हैं, बल्कि विज्ञान भी उनके चमत्कारों को स्वीकार कर रहा है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि आध्यात्मिकता और विज्ञान में एक अद्भुत तालमेल संभव है, जहां दोनों मिलकर मानव जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, समय के साथ बाबा के चमत्कारों की कहानियां सिर्फ मौखिक परंपरा में ही नहीं रहीं, बल्कि लेखों, शोध पत्रों और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के रूप में भी दस्तावेजीकृत होने लगीं। बाबा के मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु आते, जिन्होंने खुद अनुभव किया कि कैसे बाबा की शक्ति ने उनके जीवन में आशा और खुशहाली का संचार किया। वैज्ञानिकों ने भी बाबा के आसपास होने वाले ऊर्जा क्षेत्र पर और अधिक गहन शोध करना शुरू किया। उन्होंने नए उपकरण और तकनीक विकसित की ताकि इस रहस्य को पूरी तरह से समझा जा सके। प्रिय मित्रों, एक दिन जब अर्जुन अपने प्रयोगशाला में गहन अध्ययन में लगा हुआ था, तब उसने महसूस किया कि बाबा के मंदिर के पास एक नया पैटर्न उभर रहा है। उसने देखा कि ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ था, मानो वह एक जटिल गणितीय सूत्र हो। अर्जुन ने इसे दिव्य गणित का नाम दिया। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि यह पैटर्न मानवीय ज्ञान की सीमाओं से परे है। प्रिय मित्रों, उसने अपने शोध में पाया कि जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा के सामने आता, तो उस व्यक्ति के मन में एक अनोखी ऊर्जा का संचार हो जाता। यह ऊर्जा न केवल उनके मानसिक संतुलन को स्थिर करती, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाती थी। इस खोज से यह सिद्ध हो गया कि विश्वास और भक्ति के बीच एक गहन संबंध होता है, जिसे आधुनिक विज्ञान ने अब तक नजरअंदाज किया था। अर्जुन के शोध के बाद कई युवा वैज्ञानिकों ने भी बाबा के चमत्कारों पर अध्ययन करना शुरू किया। उनके शोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब मनुष्य अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ किसी शक्ति से जुड़ता है, तो उसकी जैविक और मानसिक क्रियाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। मित्रों, इससे यह सिद्ध हुआ कि मानव मन में निहित शक्ति अनंत है, और जब इसे सही दिशा में प्रवाहित किया जाता है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। इस पूरे अनुभव ने अर्जुन के जीवन में एक गहरा परिवर्तन किया। पहले जहां वह केवल ठंडे आंकड़ों और सूत्रों पर विश्वास करते थे, वहीं अब उन्होंने महसूस किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एक वैज्ञानिक आधार हो सकता है। उन्होंने अपने शोध में बाबा के चमत्कारों के सिद्धांतों को शामिल किया और एक नई वैज्ञानिक शाखा की नींव रखी, जिसे उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान का नाम दिया। प्रिय मित्रों, समय बीतने के साथ खाटू श्याम बाबा का चमत्कार और उनकी दिव्यता का रहस्य दोनों ही लोगों के दिलों में बस गया। वैज्ञानिक और भक्त दोनों ने यह माना कि बाबा की शक्ति ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में आशा और स्वास्थ्य का संचार किया है, बल्कि इसने विज्ञान को भी एक नई दिशा दी है। बाबा का मंदिर अब एक ऐसा केंद्र बन चुका था जहां आध्यात्मिक साधना और वैज्ञानिक अनुसंधान दोनों को समान महत्व दिया जाता था। इस कहानी का सार यही है कि आस्था और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाबा के चमत्कार ने यह साबित कर दिया कि
जब मनुष्य अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी शक्ति को अपनाता है तो न केवल उसका मानसिक संतुलन सुधरता है बल्कि उसके चारों ओर की दुनिया भी बदल जाती है। खाटू श्याम बाबा का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि विश्वास की शक्ति असीम होती है और जब विज्ञान भी उसे अपनाने लगता है तो मानवता के लिए नई उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। इस प्रकार बाबा के चमत्कार ने यह दर्शा दिया कि हमारी दुनिया में केवल भौतिक नियम ही नहीं है बल्कि एक ऐसी गूढ़ ऊर्जा भी है जो प्रेम, भक्ति और विश्वास से प्रज्वलित होती है। विज्ञान ने इस रहस्य को स्वीकार कर लिया है और यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब हम दिल से किसी भी शक्ति में आस्था रखते हैं तो वह शक्ति हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है और जीवन में आश्चर्यों से भर देती है। प्रिय मित्रों, अंततः खाटू श्याम बाबा की यह दिव्य लीला हमें यह सिखाती है कि आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक आस्था का मेल हमें मानव अस्तित्व की गहराइयों को समझने में मदद कर सकता है। बाबा के चमत्कार सिर्फ एक अद्भुत घटना नहीं बल्कि एक संदेश है कि यदि हम अपने दिल से विश्वास करें और विज्ञान की खोज में लगे रहें तो हर रहस्य का समाधान संभव है। प्रिय मित्रों, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय हो और कमेंट में खाटू श्याम बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद।